कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? ठीक चल रही है? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, आप लोगों ने 9th में याद है, 9th में हम लोगों ने क्या था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का जो चैप्टर था उसमें कॉन्ग्रुएंसी करी थी। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब था, क्या करा था कॉन्ग्रुएंसी में? याद आ रहा होगा, RHS SSS ये सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन था क्या कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब था? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था कि ऐसे दो फिगर, द फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। जब कोई दो फिगर है हमारे पास, उनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तब उनको हम क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंट। याद आया ना? कॉन्ग्रुएंट फिगर जिसका हम साइन क्या लगाते थे? कॉन्ग्रुएंट में क्या था, साइन हम ऐसे लगाते थे, इक्वल और ऊपर एक इस तरह की लाइन। क्या होता था इसमें? सेम, बोलो, सेम शेप एंड सेम साइज। साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे मैंने कोई दो ट्रायंगल लिए थे, इस ट्रायंगल में मैंने कह दिया किस तरीके से, सपोज इसकी साइड 2 है, ये हमने 3 ले ली, ये हमने 4 ले ली। जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें भी यही होना चाहिए, 2 3 4, चाहे साइज इधर उधर कोई भी हो जाए तभी, लेकिन हम उनको क्या कहते थे? सेम शेप एंड सेम साइज। ट्रायंगल, सर्किल कुछ भी हो सकते थे, कोई भी, एनी टू पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स मतलब समझते हैं क्या होता है? पॉलीगॉन्स मतलब एनी क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज फिगर का मतलब होता है जो लाइन सेगमेंट से बनी है, ठीक है, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि जब किसी भी पॉलीगॉन की, इसमें अगर शेप क्या है, सेम है एंड साइज भी सेम है, जैसे हमारे हाथ की दो, हमारी ये पाम्स हैं, हथेलियां हैं, हम एक के ऊपर एक रखते हैं, क्या है, ओवरलैप हो रही है बिल्कुल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों क्या है, बिल्कुल सेम शेप की हैं, सेम साइज की हैं। ऐसे ही एक बुक के जितने पेजेस हैं, सारे एक के ऊपर एक आ रहे हैं। हम जितने भी पेजेस लेंगे, सपोज मैंने ये बुक ली, देखो आप ऊपर से देखेंगे आपको ये दिख रहा है, अंदर तो बहुत है ना, सब एक के ऊपर एक आ रहे हैं, क्योंकि इनका शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है। लेकिन अब हमारे पास जो 10th में चैप्टर आया है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर, इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? सिमिलर फिगर हम किसे कहते हैं? ऐसे दो फिगर जिनकी क्या हो, शेप तो सेम होगी लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। और डिफरेंट में भी क्या होगा, उनका जो साइज होगा वो उनकी साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैं भी समझाती हूँ क्या होता है, पहले आप ये समझिए कि सिमिलर में क्या हो गया, सेम शेप है बट डिफरेंट साइज। जैसे मैंने आपको कह दिया, अब एक ट्रायंगल ये ले लिया हमने, इसमें इसकी साइड है 1 2 3, दूसरा मैंने ले लिया ये है, ठीक है, इसकी साइड है 2 4 6, इस तरीके से। तो ये क्या देखिए, इनको क्या कहेंगे हम? सिमिलर फिगर्स। टू सर्किल्स सिमिलर कब होंगे? उनकी केवल, जैसे अगर हमने कहा दोनों की रेडियस सेम है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, बट केवल रेडियस डिफरेंट हो सकती है लेकिन शेप दोनों सर्किल है, तो वो क्या हो गए? सिमिलर। इज इट क्लियर? कोई भी है, किसी भी चीज को हम लेने हैं, केवल हमें देखना है शेप हमारे पास सेम होनी चाहिए, साइज हमारी डिफरेंट हो सकती है। और सिमिलरिटी को, कॉन्ग्रुएंसी को हम इससे रिप्रेजेंट करते थे, सिमिलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली दिस साइन। टू ट्रायंगल, जैसे मैंने लिखना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल हमारे पास क्या है? सिमिलर है। ओके, ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि सिमिलरिटी का क्या है? जो हमारे पास इसका यूज कहाँ पर आता है, ये होना चाहिए ना। अब फोटोग्राफर है, एक छोटी सी फोटो से उसको बहुत बड़ी फोटो बनानी है, तो वो क्या करता है, उसका साइज
फोटो का साइज लिया, कितने mm की फोटो है, किस रेशो में उसने एक साइज को कर लिया, उसी पूरे रेशो में, सेम रेशो में वो पूरी फोटो को चेंज करता है। तो ये कहाँ सिमिलरिटी के ही थ्रू करता है वो। ओके, तो ये हमारे पास में सिमिलरिटी का साइन आ गया और डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी आ गया। अब हम इसके लिए सिमिलरिटी के लिए प्रॉपर्टीज हमें क्या लेनी होती है, हमें ये देखना है कि सिमिलरिटी, हम ये तो कह रहे हैं ठीक है सिमिलरिटी है, सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास में मेन है। फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, वो सारे फिगर्स के ऊपर है, बहुत सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है एनसीईआरटी की, वो आप लोग करिएगा। दूसरा हम क्या ले रहे हैं इसमें कि सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हमारा मेन टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी का स्टार्ट होता है दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब टू ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहोगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अभी तो आपके पास रूल्स आएंगे, जैसे हमने आरएचएस से उसमें करा था, कॉन्ग्रुएंसी में करा था, ऐसे ही हमारे पास इसमें भी आते हैं। ठीक है, कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, उनको करना है। फर्स्ट टॉपिक आप लिखिए सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अभी कैसे लोगे आप इसको, कैसे क्या क्या लिखते हैं। फर्स्ट लिखिए आप इसमें टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर अब क्या दो चीजें होनी चाहिए जो हमारे पास मेन है, क्या दो होनी चाहिए। फर्स्ट देयर एंगल्स, दोनों ट्रायंगल के एंगल्स, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी मैंने वर्ड यूज किया है कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका मीनिंग ही समझाती हूँ मैं तुम्हें कि क्या है। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इनकी, देयर corresponding sides are proportional. What's the meaning of proportional? That is you can say ratio. ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास टू ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए हमें जो दो प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं वो ये है। इन दो को लेके आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे क्या है। हमने कोई दो ट्रायंगल लिए हैं, एक मैंने ट्रायंगल ये ले लिया ए बी सी, एक ट्रायंगल लिया मैंने डी ई एफ। ओके, एक एंगल ले लिया 50 60 50 डिग्री 60 डिग्री, ये कितना रहेगा 70। 180 होता है ना, ऐसे ही इसको भी एंगल शुड बी सेम, ये भी 50 होना चाहिए, ये 60 एंड दिस वन इज 70। अगर मैंने ये लिखा है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स क्या हुआ, ए एंगल कॉरेस्पॉन्ड टू डी, ए और डी सेम है, ये कॉरेस्पॉन्ड का भी साइन लगाते हैं हम इसको, या इसको इस तरीके से भी लगाते हैं हम, इस तरीके का साइन, ए कॉरेस्पॉन्ड टू डी, बी कॉरेस्पॉन्ड टू किसको, एंगल ई, सी कॉरेस्पॉन्ड टू एफ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, इसमें हमने कहा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मींस ए बी। अब हम इनको साइड प्रोपोर्शन में, साइड प्रोपोर्शन के लिए हमने सपोज करो मैंने ये साइड लिख दी है कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये साइड अगर मैंने लिखी है 3, ये इस तरीके से लिखा है मैंने, तो मीन्स क्या हुआ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू, ए बी अपॉन डी ई देखो कितना आ रहा है आपका 1/3। दूसरा निकालो बी सी अपॉन ई एफ, ये कितना आया 2/6, अगेन 1/3। थर्ड साइड ए सी अपॉन डी एफ 3/9,
तो ये क्या है तुम्हारे पास, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। दिस इज द मीनिंग कि हमारे पास साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना, कि इसको इसके साथ ही लेना है। अब हमें ये नहीं लिख देना है कि ए बी अपॉन डी एफ, ये हमें अपने आप देखना है किस ट्रायंगल में कौन सी साइड किसके प्रपोर्शन में बन रही है। ये बात आपको क्लियर हुई? इसी क्वेश्चन को मैं आप चेंज कर दी हूँ थोड़ा सा, ये तो 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, राइट। अब मैंने क्या करा इसमें, जब आपने ये अभी किया था तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो आपको समझ में आ गया। दैट इज हम ले रहे हैं फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दैट इज इसका दूसरा नाम क्या है, हेल्स थ्योरम, या फिर इसे शॉर्ट में हम और क्या बोलते हैं, बीपीटी। आपके पास इसका स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आता है कि इसको स्टेटमेंट लिखिए और इसको प्रूव करिए कि है क्या। पहले आपको मैं स्टेटमेंट लिखा देती हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से है। क्या है, लिखिए आप, इफ अ लाइन, थ्योरम क्या है हमारे पास, if a line drawn parallel to one side of a triangle line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at two distinct points then the other two sides are in the same ratio या other two sides are proportional। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, if a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides then the other two sides are divided in the same ratio। क्या मीनिंग हुआ, देखो पहले मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। कोई भी थ्योरम करने के लिए फर्स्ट स्टेप हम लेते थे, आपका स्टेटमेंट है, फिर हम उसमें क्या लिखते थे, गिवन, फिर क्या लिखते थे, टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, थर्ड कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ, ये लेते थे ना। तो ऐसे ही इसमें भी लेंगे। पहले आप डायग्राम बनाइए, क्या है, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई हमें इसमें ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, अ लाइन, सपोज करो लाइन इज DE पैरेलल टू BC divides the other two sides at two distinct point D and E। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, ये जो लाइन है इन दो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मींस क्या हो गया, आप क्या लिखेंगे इसमें, गिवन अ ट्रायंगल ABC where DE पैरेलल टू BC। फिर टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है, राइट। थर्ड मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमेशा थ्योरम के, अगर आप लोगों ने 9th में भी किया होगा तो ध्यान होगा कि बिल्कुल सेम यही स्टेप लेके हम करते हैं, जो सबके स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। जब एग्जाम्स होते हैं ना तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये सब लिखना इसमें हमारे पास में कंपल्सरी होता है।
कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई से, इसको सपोज करो हमने एम लिख दिया, यहां से एन डी एन, ये परपेंडिकुलर है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे एंड जॉइन बीसी एंड बीई। तो क्या करा हमने, ड्रॉ, मैथ्स है, मैथ्स की लैंग्वेज थोड़ा सा यूज करेंगे, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD एंड दूसरा क्या है DN परपेंडिकुलर टू AE। और क्या करा हमने, एंड जॉइन C and D एंड BE, हमने C और D को ज्वाइन करा, BE को ज्वाइन करा, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमारे पास में मेन प्रूविंग स्टार्ट होगी इसकी, ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं रब कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब हमने इसमें क्या करनी है, प्रूविंग करनी है कि इनके जो रेशो हैं, ये हमारे लिए जो साइड्स हैं ये रेशो में होंगी। हम स्टार्ट क्या करेंगे, हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल, आपको ये ADE दिख रहा है, यहां से लेंगे एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है। आपने स्टार्ट करा, लिखा इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो आपने अभी क्या लिया है, बेस लेंगे हम पहली बार AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD टेकिंग बेस AD, जब AD बेस है तो इस पे हाइट क्या हो जाएगी, EM, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑलवेज परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड कहते हैं। टेकिंग बेस AD एंड हाइट EM, so area of triangle ADE is equal to half base into height, यही होता है। so half base अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है AD एंड हाइट क्या ले ली EM, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड, सिमिलरली अब हम ये ट्रायंगल लेना है, देखो BEM, जब BEM को क्या लिख लेते हैं हम यहाँ से BED, क्योंकि हमें रेशियो क्या चाहिए यहाँ पर BD चाहिए, तो हम ये ट्रायंगल लेंगे। जब आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं BED, अब BED के लिए भी आपके पास हाइट क्या होगी, EM ही रहेगी ना। देखो इसको कैसे समझना है, सपोज करो आपके पास कोई ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया, अब इसका हाइट आप क्या लोगे, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर टू ड्रॉप करोगे, ये जो इंक्रीज वैल्यू है इसी को तो करोगे, हाइट तो यही रहेगी ना। तभी अब आप क्या लेंगे इसमें, इसी तरीके से इसको लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, अगेन सेम फॉर्मूला, नाउ बेस इज BD एंड हाइट इज EM, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ओके। थर्ड, अब इस साइड से अगेन ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब बेस क्या है AE एंड हाइट DN, हाइट क्या ले ली हमने DN ले ली है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इसमें आराम से बैठ के समझना है इसको, तो समझ में आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हमने, तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, हाफ बेस AE and height is DN, this one is your third equation। अब फोर्थ, एरिया, अब कौन सा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां से ले लेते हैं हम CDE, इसमें क्या आ जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या बन गया, बेस जैसे इसमें BD दिया था, यहाँ पर क्या आ गया CE आ गया, और हाइट इसकी क्या आ जाएगी DN आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, हाफ CE इंटू DN, दिस वन इज योर फोर्थ इक्वेशन, ओके। अब हमारे पास ये चार इक्वेशन आ गई हैं, इससे हम प्रूव करेंगे जो हमारा रिजल्ट था। हमने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 1
and 2, 1/2, 1 और 2 को डिवाइड किया, you will get area of triangle ADE upon area of triangle BED is equal to half AD into EM upon half BD into EM. अब आप देखो EM से EM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यू विल गेट AD अपॉन BD. ओके, सही है ना? इसको हमने ले लिया. फिर अगेन डिवाइड इक्वेशन 5/6, फिफ्थ को और सिक्स को, फिफ्थ सिक्स नहीं है, थर्ड फोर्थ, सॉरी. हमने क्या करना है, हमने क्या करा, डिवाइड इक्वेशन 3/4, 3 और 4 को डिवाइड किया, क्या आ गया हमारे पास, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, क्या हो गया, हाफ AE इंटू DL अपॉन हाफ CE इंटू DN. फिर ये कैंसिल हो गया आपके पास, यू विल गेट AE अपॉन C. ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, 5 and 6 बन गई. इधर से 5 थी, अभी आ गई 6. अब आपको कुछ याद है, हम लोगों ने एक 9th में थ्योरम करी थी, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ऑलवेज लाई, क्या था याद है, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस and lying between same parallels are equal in area. ठीक, याद है ना? हाँ, कुछ याद आई होगी शायद. तो इसी को अब हम कर रहे हैं यूज. यहाँ पर कैसे यूज करोगे आप इसे, देखो अब क्या है, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है BDE और CDE दोनों सेम बेस DE पर है और सेम पैरेलल DE और BC के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना? तो हम यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो, ये स्टेटमेंट हमें लिखना है, क्या लिखोगे, एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE. और रीजन भी तो देना है, रीजन क्या है, बोथ लाइन ऑन सेम बेस DE and parallels DE and BC, DE and BC, right? DE और BC, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पर BD की जगह पर CDE भी लिख सकते हैं. सो इन इक्वेशन 5 में हम क्या कर देंगे इसको, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इन प्लेस ऑफ BDE हमने क्या लिख दिया, यही सेम लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE. अब फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, यही बन गई ना, ये सेवेंथ आ गई. सो फ्रॉम कौन सी ले ली हमने, 7th एंड 6th से. अब दोनों की हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, इसमें भी यही है, इसमें भी वही है. 7th और 6th से क्या आ गया हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE. इससे हमारे पास ये क्या आ गया, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE. यही हमें प्रूव करना था कि जो साइड्स है इनकी सेम रेशियो में होंगी. आगे ना प्रूव, ये हमारे पास क्या था, थेल्स थ्योरम.
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। इसी का एक और, इसी से हम एक रिजल्ट निकालते हैं, इसी को यूज करके सेम यहीं पर। अब हमारे पास क्या है कि अगर ये साइड्स इक्वल है, इसके रिजल्ट को हम कई बार ये भी लिखते हैं, इसका रिजल्ट लिखो यहाँ पर एक और, इसको हम करोलरी भी बोलते हैं। क्या करता है हमें प्रूव, AD अपॉन AB। अगर ये है यहाँ पर तो आप इसको लिखेंगे AD अपॉन AB इज ऑल्सो इक्वल टू AE अपॉन AC। ऐसा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके जो भी होंगे उनको हम वैसे ही यूज करेंगे। अब इसको करने के लिए हम क्या लेंगे, यही को यूज, इसी को यूज कर रहे हैं। आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बीपीटी से क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। ये अभी हमने यहाँ पर प्रूव करी थी ना, ये प्रूफ थी, इसी को ले रहे हैं। क्या करो इसे, ऑन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दो दोनों को। ये क्या आ गया, BD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE। आगे क्या लिखोगे इसमें, एडिंग वन बोथ साइड, वन बोथ साइड, वन आपने ऐड किया, BD अपॉन AD प्लस वन इज इक्वल टू CE अपॉन AE प्लस वन। एलसीएम लेंगे, ये AD आ गया, ये क्या आ गया, BD प्लस AD, यहाँ से AE आया और ये क्या आ गया हमारे पास, CE प्लस AE। इससे रिजल्ट क्या आ गया, BD प्लस AD क्या बन गया हमारे पास, AB अपॉन AD। इधर से CE प्लस AE क्या बन गया, AC, AC अपॉन AE। यही प्रूव करना था ना हमें, इसी बीपीटी का ही रिजल्ट है। अगर ये प्रूव करना आता है तो आप यहाँ तक करेंगे, ये प्रूव करने को आता है और खाली बीपीटी लिखा हुआ आया आपके पास में कि स्टेट बीपीटी एंड प्रूव इट, तब आप केवल यहीं तक करेंगे एग्जाम में, राइट। समझ में आ गया ना कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे पास है क्या। एक छोटा सा पार्ट रह गया इसका, फिर आप इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करिएगा आप, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि पहले इसमें ट्रायंगल में मेन आपका एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप जरूर कर लीजिएगा, तब मैं असाइनमेंट्स दूंगी। इसकी हम एक कन्वर्स थ्योरम और ले लेते हैं एक बार, 5 मिनट की बस। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका हमारा नेक्स्ट है कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स बीपीटी को लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें पहले स्टेटमेंट लिखिए, इफ अ लाइन divides, if a line divides any two side of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side, ठीक है। ये हमने दिया, मीन्स क्या है इसमें, कैसा है इसका डायग्राम, ये गिवन है हमें, गिवन अ ट्रायंगल ABC, DE इज अ लाइन, गिवन क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो गिवन क्या है, अ ट्रायंगल ABC वेयर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। अब हमें इसका कन्वर्स प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में आपने, अब आप सोचो, अगर हमने कहा इसको प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC, हमने इसका कॉन्ट्रडिक्शन सपोज कर लिया कि हमने इसका सोच लिया कि DE पैरेलल नहीं है BC के। जब DE पैरेलल नहीं होगी किसी की, तो कोई ना कोई तो लाइन होगी ना, हमेशा किसी भी लाइन के एक पैरेलल लाइन तो होती ही है।
अब हमने कहा ये पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन होगी इस पॉइंट से। सपोज करो मैंने कह दिया DF पैरेलल टू BC है, तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, DF पैरेलल टू BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर लिया कि इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ लाइन दैट DF व्हिच इज पैरेलल टू BC, राइट? समझ में आई बात? अब जब हमारे पास DF पैरेलल टू BC है देन बाय BPT क्या हो जाएगा, BPT से क्या होगा, अब जब ये पैरेलल है तो ये लिखो ना AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन CF हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। आई बात समझ में? आई ना कि भाई हमने कहा ये पैरेलल नहीं है, DF पैरेलल है। अब BPT के अकॉर्डिंग हमने यही कहा था कि जो पैरेलल लाइन थी वो अदर टू लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC आ गया। अब हमने बट गिवन क्या था, बट गिवन AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन था। अब ये साइड 1 और 2 से क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम 1 and 2 ये क्या हो जाएगा, इसके ये वाले राइट हैंड साइड पे इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास में क्या आ गया, AE अपॉन EC इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है हमारे पास AF अपॉन FC, ये है ना। हमें अब क्या करेंगे इसमें, अगेन एडिंग वन बोथ साइड। जब हमने दोनों साइड 1 ऐड किया यू विल गेट AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF अपॉन FC प्लस 1। ले लो इसका एलसीएम, EC एलसीएम लिया, क्या आ गया हमारे पास AE प्लस EC, यहाँ से FC एलसीएम है AF प्लस FC। अब बताओ AE प्लस EC को क्या लिख सकते हैं हम, AC, एंड AF प्लस FC को क्या लिख सकते हैं, अगेन AC, दोनों चीज सेम आ रही है। मीन्स ये क्या आ गया, AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन FC। जब ऐसा ये कैंसिल हुआ मीन्स 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन FC। इससे क्या हुआ, EC इज इक्वल टू FC। ये कब पॉसिबल है, हम कह रहे हैं EC और ये FC इक्वल है, ये कब पॉसिबल है बताओ, कुछ समझ में आया? When E and F coincide, this is possible only when E and F coincide, तभी पॉसिबल है ना। E और F जब coincide कर गए इसका मतलब क्या था हमारे पास, therefore DE पैरेलल टू BC, DE और BC क्या हो गए, पैरेलल हो गए। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ तक समझ में आ गई। DE और BC हमारे पास में पैरेलल हो गए, यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, कन्वर्स BPT प्रूव हो गई हमारे पास में। क्लियर हो गया ना। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अगेन तुम लोग मुझे बता देना कि कहाँ तक है। इसके मैं असाइनमेंट क्वेश्चन साथ नहीं दे रही हूँ तुम लोग को। आप लोग क्या करेंगे, अब NCERT की 2 एक्सरसाइज कर लिएगा जरूर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक वैसे तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आता है पहले NCERT की फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज करके देखिए आप, उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगी देन अगेन बताइएगा आप मेरे को। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।